गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आज बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं और आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी हम करते जाएंगे। तो बेहतर ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, ये जो एमसीक्यू है फर्स्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट से, तो ये एमसीक्यू दैट इज which of the following two substance react to give salt and water? कौन दो सब्सटेंस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड एंड इथानोइक एसिड। तो ए इज कॉपर 2 ऑक्साइड एंड इथानोइक एसिड। दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, इथानोइक एसिड. Second is B option is saying about magnesium and sulfuric acid. This is magnesium and sulfuric acid. C option is saying about sodium and water. And D option is zinc carbonate and hydrochloric acid. Okay. तो इनमें से कौन दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा? बच्चों, सोडियम एंड वाटर गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यू विल गेट. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्कलाइन सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा. दिस यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस. नाउ मीन्स ये अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्ट नहीं बने ना ही वाटर बने. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनने चाहिए. मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देन मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल which it react with acid to give hydrogen gas plus magnesium sulfate MgSO4. This is your salt. ये आपका सॉल्ट है लेकिन हाइड्रोजन गैस बना. यहां पर हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है आपका. दिस इज हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ जिंक कार्बोनेट रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड. दिस इज सॉल्ट फॉर्म. दिस इज सॉल्ट प्लस CO2 इज ऑल्सो फॉर्म्ड. चूंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो यहां पर तीन चीज बन रहा है, सॉल्ट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर विच ऑफ द टू सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, कौन देगा सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट करने पर? एंड फर्स्ट ए ऑप्शन इज व्हाट? दिस इज बेस. दिस इज कॉपर ऑक्साइड इज बेस एंड दिस इज ऑर्गेनिक एसिड और एसिड, दिस इज इथानोइक एसिड, commonly called acetic acid. The base plus acid gives salt plus water. This you get salt and water. Okay, so which option is correct for you? For this MCQ, the option A is your correct answer. Okay, so base या metal hydroxide react with acid to give salt and water, and this reaction is called neutralization reaction. Acid reacting with base to form salt and water. Here sodium is a metal reacting with hydrogen H2O. Base with water, मतलब this metal react with H2O. The most reactive metal is sodium and reacting with H2O, then it dissolve in water to form alkaline solution. ये water में dissolve करके क्या बना देगा? Alkaline solution. ये solution आपका alkaline बना देगा. Okay? तो आपका ऑप्शन जो है A is correct. Next question for MCQ. Be ready. These are very important MCQ for your examination.
Second is phenolphthalein. Phenolphthalein is dash color in basic medium. बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन का क्या कलर होता है? फिनोप्थलीन इज एन इंडिकेटर whereas methyl orange is color in acidic medium. Here are your options. A option is colorless red. B option is pink and yellow. C option is your pink, red, and D option is your colorless and yellow. These are the option. Okay. तो बच्चों फिनोप्थलीन इज एन इंडिकेटर और ये बेसिक मीडियम में इसका जो कलर होता है इन बेसिक मीडियम फिनोप्थलीन इज योर पिंक कलर। इस इंडिकेटर का रंग आप बेसिक और एसिड मीडियम में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंड वेयर एज मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन कलर इन एसिडिक मीडियम। ओके, these are the this you have to fill up here. So option C is your correct answer. Now third question is phenolphthalein is pink color in basic medium. phenolphthalein का जो कलर होता है वो पिंक होता है बेसिक मीडियम में. You should remember this. Next question third. Third question is third. That is, select a pair of olfactory indicator olfactory indicator from the following. इसमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इंडिकेट करना है आपको. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने ऑर्डर को एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज करते हैं. They change their order in acidic and basic media, so they are called olfactory indicator. Olfactory indicator क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस होते हैं whose order changes in acidic and basic media, और these are called olfactory indicators. जैसे अब ये ऑप्शन you have. A is clove oil. Clove you know लौंग का तेल. And vanilla essence. Vanilla essence. A option is. B is your onion and what? Turmeric. C option is your clove oil and litmus paper. And D option is your vanilla and methyl orange. किसके साथ आप किस पेयर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं? Which pair? Onion, turmeric. Turmeric is not an olfactory indicator. Clove oil is olfactory, but litmus paper is not olfactory indicator. But you have to select a pair of olfactory indicator. आपको पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है. वैनिला
is olfactory, but methyl orange is not an olfactory. इसमें क्लोव ऑयल olfactory indicator है और vanilla essence is an olfactory indicator. So clove oil and vanilla extract, that is vanilla essence, are olfactory indicator. Clove oil and vanilla essence जो है वो olfactory indicator. This is the A is correct option. Answer is your A. Next question. Question. ये सब MCQ. This is very important. MCQ, that is, now fourth question is, which of the following इनमें से कौन, which of the following natural source contain oxalic acid, इसमें से कौन ऑक्सैलिक एसिड कंटेन करते हैं? इसके साथ जो ऑप्शन है वो है आपका A is your tomato. A is tomato. B option is your tamarind, means imli. C option is ant sting, and D option is nettle sting. ओके, ये आपके साथ ऑप्शंस है. इनमें से कौन जो है प्राकृतिक स्रोत है ऑक्सैलिक एसिड के? Which of the following is a natural source contain oxalic acid? तो बच्चों यहां पर टैमेरिंड, देखिए यहां पर सारी चीज की बात बता रहे हैं. टैमेरिंड, दैट इज यहां पर टैमेरिंड, इसमें जो एसिड पाया जाता है वो हो गया टार्टरिक एसिड. इसके बाद बच्चों एंट स्टिंग, चींटी जो काटती है आपको, चींटी का डंक जो होता है, एंट का स्टिंग, दिस कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, और इसको कहेंगे आप मिथानोइक एसिड. And nettle sting also, nettle leaf sting, ये plant, this is also formic acid. Formic acid को commonly IUPAC नेम होता है इसका मिथानोइक एसिड. Formic acid, this formula is HCOOH, which will be very important for carbon and its compound. Formic acid का HCOOH so called IUPAC में इसको मिथानोइक एसिड कहते हैं. ये देखिए तीन मिले हमको. टैमरिंड में यू गेट टार्टरिक एसिड, एंट स्टिंग, फॉर्मिक एसिड, नेटल स्टिंग, फॉर्मिक एसिड. तो बचा आपका टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड. सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, fifth question, बेहद ही महत्वपूर्ण, that is very very important question. Fifth, question number 5.
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों कि विजुअली चैलेंज पर्सन, जिनको अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इज a visually challenged person, a visually challenged person, जो दृष्टि से बिल्कुल बाधित है। चैलेंज पर्सन और से स्टूडेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हैज टू परफॉर्म a lab test to detect the presence of acid, an acid। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को लैब टेस्ट में बताना है कि एसिड है या नहीं। एसिड इन गिवन सॉल्यूशन, Suppose a student is visually challenged, he cannot see with his eyes and he has to perform a lab test। उसको लैब टेस्ट परफॉर्म करना है to detect the presence of acid, और पता करना है एसिड के बारे में। जो सॉल्यूशन उसको दिया गया है तो उसमें एसिड का पता करना है। तो द एसिड बेस इंडिकेटर जो उसके लिए प्रेफर किया जाएगा वो हो जाएगा द एसिड बेस इंडिकेटर सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर preferred by him। किस तरह का वो एसिड बेस इंडिकेटर को परफॉर्म करेगा? क्योंकि वो आंख से देख नहीं सकता है तो उसको पता करना है एसिड बेस के बारे में। तो उसके लिए हमने बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, स्मेल, उसके स्मेल चेंजिंग। दैट इज पहला चीज की एक ऑप्शन है वो ब्लू लिटमस को चूज करेगा। बताइए, ब्लू लिटमस को चूज करेगा? नहीं, बिकॉज he is visually challenged। B is clove oil। C option is red cabbage extract, and D option is red cabbage extract, and D is hibiscus extract। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा? मतलब ही इज विजुअली चैलेंज। लिटमस पेपर को तो आप देख के ये रंग बदलने के आधार पर है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट सिमिलरली चेंज इन कलर, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट आल्सो। बट क्लोव ऑयल जो है वो ऑर्डर के द्वारा इसको पता किया जा सकता है। क्लोव ऑयल उसके लिए बेटर होगा एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। ओके, क्लोव ऑयल जो है कि क्या कैसा इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लोव ऑयल, वैनिला एसेंस, अनियन का जो होता है ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जिसके गंध जो है एसिड बेस में चेंज हो जाते हैं। लौंग के गंध एसिड बेस में चेंज हो जाते हैं, वैनिला एसेंस के एसिड बेस में चेंज हो जाते हैं, अनियन के जो होते हैं वो भी स्मेल चेंज होते हैं एसिड बेस। तो दीज आर द एसिड बेस इंडिकेटर। सो क्लोव ऑयल इज प्रेफर्ड बाय हिम। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्लोव ऑयल, वैनिला एसेंस, अनियन का जो होता है एक्सट्रैक्ट, वो भी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करता है। तो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। Sixth question is, अब ये सब MCQ, these are very important MCQ, so don't go behind। now बच्चों consider the compound।
question is fifth question is, now question is this. उसके अगले वाला क्वेश्चन आई डोंट नो व्हिच नंबर इज वाज दैट. क्वेश्चन आपका है the aqueous solution of which of the following, the aqueous solution of which of the aqueous solution of which of the following turns phenolphthalein pink? Following turns phenolphthalein को इसमें कौन पिंक कर देगा? ओके, which of the following will turn phenolphthalein pink? A is your sodium chloride. ये खाने वाला नमक सबको जानते हैं. सोडियम क्लोराइड इज एडिबल सॉल्ट. बी, सोडियम क्लोराइड में देखिए क्या फिनोप्थलीन अपने कलर को पिंक, फिनोप्थलीन टर्निंग पिंक मींस व्हाट? बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन पिंक हो जाता है. Phenolphthalein is pink color in acidic medium. Second is phenolphthalein is pink color in basic medium, not in acidic. So now second is KCl. Third C is sodium carbonate. D is ammonium chloride. Solution of which of the following turns phenolphthalein pink? मीन्स कौन सा सॉल्यूशन जो है इसमें से, ये चारों में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो दैट विल बिकम पिंक, जिसमें फिनोप्थलीन पिंक कलर शो करेगा. बच्चों फिनोप्थलीन इज इंडिकेटर. तो फिनोप्थलीन एक चीज ध्यान रखिए, दिस इज फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन जो होता है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये फिनोप्थलीन कलरलेस होता है. फिनोप्थलीन in neutral solution is colorless. न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? कलरलेस. ओके, फर्स्ट. सेकंड, फिनोल is colorless in acid solution also. Colorless in acid solution. एसिड के सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस हो जाएगा. ओके, तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, फिनोप्थलीन है इंडिकेटर. तो फिनोप्थलीन न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? कलरलेस. फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो यहां पर एक्वस सॉल्यूशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फिनोप्थलीन पिंक? किसमें फिनोप्थलीन अपने पिंक कलर को बरकरार रखेगा? हियर यू A option is sodium chloride. Sodium chloride upon hydrolysis, it is a salt of a strong base and strong acid. Strong base और strong acid का ये salt है, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हुआ तो फिनोप्थलीन क्या हो गया? ये बना हुआ है इसके हाइड्रोलिसिस से बेस और एसिड. तो हाइड्रोलिसिस इज अपोजिट टू द न्यूट्रलाइजेशन, ये हाइड्रोलिसिस. ओके, तो दिस इज ए बेस और एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं? न्यूट्रल. न्यूट्रल का अर्थ होता है पीएच
इक्वल टू 7। तो इस सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन क्या हो जाएगा? कलरलेस। इसमें फिनोप्थलीन विल शो नो कलर। फिनोप्थलीन इज कलरलेस। इसमें फिनोप्थलीन सॉल्यूशन कलरलेस होगा। हम सब चेक कर रहे हैं। नाउ सेकेंड इज पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड सेकेंड है। सिमिलर विथ NaCl, B इज योर पोटेशियम क्लोराइड। इसके हाइड्रोलिसिस तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस इज योर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो न्यूट्रल होता है। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल। तो पोटेशियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसका भी सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल। अब सॉल्यूशन जब न्यूट्रल होगा तो फिनोल्फथलीन क्या हो जाएगा? फिनोल्फथलीन जो होगा वो कलरलेस। इसमें भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस शो करेगा। थर्ड ऑप्शन इज सोडियम कार्बोनेट। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। लेट अस, सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ, हियर सी ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो CO3 मीन्स इसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा आपको कार्बोनिक एसिड। बच्चों आपको मालूम है कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, कमजोर अम्ल, वीक एसिड, प्लस सोडियम का बेस NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये किस तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का ये सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन है, तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन हो गया। तो अब इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक सॉल्यूशन होने पर फिनोप्थलीन अपने कलर को पिंक शो करेगा। दिस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा हो गया? ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज बेसिक, एंड सॉल्यूशन बेसिक होगा, फिनोप्थलीन टर्न पिंक। इसी सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन आपका पिंक टर्न करेगा, मतलब फिनोप्थलीन टर्न्स पिंक। फिनोप्थलीन टर्न्स पिंक। ये पिंक में बदल जाएंगे। फिनोप्थलीन टर्न्स फिनोल्फथलीन टर्न्स पिंक। ओके, इसी सॉल्यूशन में ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन बेसिक होता है, और बेसिक मीडियम में वी हैव सीन दैट इन बेसिक मीडियम फिनोप्थलीन टर्न पिंक। फिनोप्थलीन यहां पर फिनोप्थलीन टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन कैसा होता है बच्चों? पिंक कलर का हो जाता है। ओके, तो अब इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन। सबको बारी बारी से चेक कर लें। फोर्थ ऑप्शन क्या करता है? फोर्थ ऑप्शन इज अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन इज योर
ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज योर डी ऑप्शन इज NH4Cl। इसके हाइड्रोलिसिस से हम लोग पाएंगे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl मतलब ये हुआ आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। आज इसमें क्या हो गया कि सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होगा उसी पर निर्भर करेगा। सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये सॉल्यूशन कैसा होगा आपका एसिडिक। तो फिनोप्थलीन एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है कलरलेस। हियर आल्सो ये तीनों में से कोई ऑप्शन में सॉल्यूशन इज कलरलेस। फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन मींस फिनोप्थलीन इज colorless in acid solution। एसिड सॉल्यूशन में भी वो कलरलेस होता है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। योर करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लेक्चर 1 दैट इज केवल और केवल एमसीक्यू हम पढ़ाए आपको, और ये एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। So go through this MCQ, repeat these questions more times and you will get a score nice one. So bachcho, thank you for watching videos. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.